तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से, सिक्किम जो राज्य है वो किन से घिरा हुआ है। सिक्किम जो राज्य है वो किससे किससे घिरा हुआ है। तो सिक्किम राज्य जो है वो नेपाल, सिक्किम राज्य जो है वो ऊपर में उसके नेपाल है, फिर चाइना है, नेपाल, चीन, भूटान और नीचे पश्चिम बंगाल। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो सेकेंड। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है। तंग लांग तंग लांग ला दर्रा जो है वो कहाँ पर है। तो लद्दाख में। और हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान में। और दीपू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेली कोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। किसका है। नीलगिरी पहाड़िया का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का या कार्डमम पहाड़िया का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है। वेली कोंडा श्रेणी जो है वो पूर्वी घाट के मध्य भाग का रचनात्मक हिस्सा है। वेली कोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी से क्षेत्र रायल सीमा के पठार में विस्तृत होती है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो तापी नदी के मुहाने से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। प्री कैम्ब्रियन काल में अलावरी पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, तुंग, भद्रा, पेरियार, कावेरी। तो इसमें से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरियार जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। जबकि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सोइल नदी परियोजना स्थित है। उत्तराखंड में, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो सोइल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोइल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। लौ अयस्क की खाने और अवस्थित। चंद्रपुर लौ अयस्क जो है वो कहाँ है। चंद्रपुर लौ अयस्क जो है वो महाराष्ट्र में है। और चित्रदुर्ग लौ अयस्क जो है वो कर्नाटक में है। अब बैलाडीला जो लौ अयस्क है वो छत्तीसगढ़ में है। अब मयूरभंज लौ अयस्क जो है वो ओडिशा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। कौन सा है। विशाखापट्टनम, एन्नोर, मुंबई या हल्दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो विशाखापट्टनम जो है वो एक प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज जो है वो यहीं पर स्थित है। इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। कौन सी मूल निवासी नहीं है। तो रेंगमा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो रेंगमा जनजाति जो है वो नागालैंड राज्य से है, न कि अंडमान निकोबार राज्य से। अंडमान निकोबार में निकोबरी, सेंटिलीज, जड़ावा, जाड़ना, होंगो, हालचू, सोम्पेन, येरे, केडे, कोड़ा और टाबू जनजातियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है। कौन से ग्रह के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है।
क्षुद्र ग्रह जो है वो, जिन्हें गौण ग्रह भी कहा जाता है, ऐसे पिंडों को संदर्भित करते हैं जिनका व्यास 1000 किलोमीटर से कम होता है, जो मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच एक लगभग चपटे वलय में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है, ये कथन जो है वो सही है। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को तो होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, ना कि वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जिब्राल्टर जल संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। COP21 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरिस में आयोजित हुआ था। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहस्पति की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है? तो सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका राइट आंसर है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो सिकोह द्वारा सिर ए अकबर नाम से किया गया था। दारा सिकोह का जन्म 1615 को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो था वो अस्मक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरियर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे, जिनका जो थे संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, अराविदु वंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कार्यानंदन शर्मा के द्वारा चलाया गया था 1936 से 38 के बीच। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे बकासत कहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाया था और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है सुखदेव।
9 अगस्त 1925 को गठित काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद राहेली और रोशन सिंह के कारण याद किया जाता है। उनके द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को लूट लिया गया था। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापड़ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल विभाजन किस की तिथि को प्रभावित हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। 19 से 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो 12 नवंबर 1946 को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो चुने गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को लॉर्ड लिटन के द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। साथ ही भारत की सामग्री घोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 जनवरी 1877। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मांगा था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो रॉल्फ पिंच था, राल्फ पिच। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रीय बजट 2024-25-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4.4%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो समवर्ती सूची में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होता है।
ये जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, राज्य हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2010 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 29 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है वो लागू हुए थे? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, मौलिक अधिकार। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1, 2 और 3 जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी जो है वो कितनी प्रतिशत है? तो बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 81.99% है। और मुस्लिम की है जो है वो 17.7% है। ईसाई जो है वो 0.05% है। सिख जो है वो 0.01% है। बौद्ध जो है वो 0.08% है। जैन जो है वो 0.0096% है। और अन्य धर्म जो है वो 0.12% है। और 2146 ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म या संप्रदाय को नहीं मानते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। पहले जो है वो ग्राम सभा, फिर उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2004 में, 2006 में, 2000 में या 2002 में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2004 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो M.A. हसन, डॉक्टर M.A. हसन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक जो है वो कौन थे? तो आलम आरा के निर्देशक जो है वो आदेश ईरानी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेकिंग सोडा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, रोमानिया की राजधानी जो है वो क्या है? तो रोमानिया की राजधानी जो है वो बुखारेस्ट है। और हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। कांगो गणराज्य की राजधानी जो है वो किनशासा है। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुणे में स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो 2400 कैलोरी जो है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए और शहरी महिलाओं के लिए 2100 कैलोरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण बनाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, डी के कड़वे समिति का संबंध जो है वो किससे है? तो डी के कड़वे समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योगों के विकास से है। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा? तो आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, पिरामिड जो है वो किसने बनाया था?
तो पिरामिड जो है वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए फिरौन ने बनाया था। पिरामिड का संबंध मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं के कब्र से है। मिस्र के पिरामिड का श्रेय इतिहासकारों द्वारा किस तीसरे राजवंश के फिरौन जोसर को दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लुई 11वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए पेरिस शांति सम्मेलन 1919। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है वो किसके कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी वस्तु के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहेंगे तो उसकी वृद्धि जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन से कमी से होने वाले रोग जो है वो क्वासियोर और मेरा रस्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आलू जो है एक जड़ नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। केंचुए के श्वसन से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केंचुआ जो है वो दोषा द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तने में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी पादप अपना भोजन जो है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 64। अमाशय जो है वो अम्ल का विमोचन करता है। छोटी आंत जो है वो पचे भोजन का रुधिर वाहिकों में अवशोषण करता है। बड़ी आंत जो है वो जल अवशोषण करता है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 का क्वेश्चन नंबर 65। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? कौन सा कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रोगाणुओं का विनाश करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 67 हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी गोल्जी उपकरण उत्तरदायी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है वो सामान्य अवस्था में द्रव में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्रोमीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो है वो या तो कण के समान या तरंग के समान होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अब चलते हैं। विद्युत धारा की दिशा जो है वो होती है, विद्युत धारा की दिशा जो है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए परिपत्र में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अभिकेंद्रीय बल जो है वो इसका तीसरा होता है। संवेग जो है वो पहला P बराबर mv। वेग जो है होता है v बराबर dy/t होता है। त्वरण जो होता है वो a बराबर v माइनस u/t होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक माइक्रोन जो है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक माइक्रोन जो है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 0.001 के बराबर होता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो त्वरण अधिकतम हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो है वो कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिश्र वाक्य है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द जो है वो क्या बनेगा? तो चचेरा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 83, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। किस टाइगर रिजर्व में एक हड़पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां जो है वो दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मधुमलाई टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जिम्नास्टिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। माउंट एडम्स एक स्ट्रोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो हांग कांग को दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटल बत्तखों का झुंड जो है वो किस राज्य में पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सोलिगा जनजाति जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सोलिगा जनजाति जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नई दिल्ली में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो झारखंड में खोजा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में आयोजित की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। स्पेरे एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? कौन से अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ऑप्शन नंबर डी नासा की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो IIT बॉम्बे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की है? कौन सा मंत्रालय जो है वो स्वावलंबी पहल शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया? कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अहमदाबाद नगर निगम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक संगठन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हर्ष कुमार ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात में है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बिहार एसआई का जो आया है पोस्ट, उसी में एडोटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और भी एसआई के टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के